हेलो दोस्तों, आप सबों का झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब हमारा ये जो झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल है उससे ही आप जुड़े रहिए। अब हमारा चैनल में जितने भी जेटेड से संबंधित विषय हैं सभी विषयों का क्रमवार इसमें तैयारी करने के लिए सभी शिक्षक शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ जितने भी वीडियोस हम देंगे वो आपकी परीक्षा से संबंधित वो होंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन 2016 कर लेकर के आए हैं और ये है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसी के आगे से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो वो कौन सा कारक है? ऑप्शन में देखते हैं। यौन आकांक्षाओं का दमन, बी में क्या है? आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, सी में क्या है हमारा? खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, और डी का जो ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यह मानसिक संघर्ष का कारण क्या है? तो यौन आकांक्षाओं का दमन, ये भी एक मानसिक संघर्ष का बहुत बड़ा कारक है। दूसरा में है आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, तो इसमें भी हमारा क्या वो प्रभाव पड़ता है मानसिक संघर्ष का। सी में क्या है? खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है। डी में क्या बोल रहा है? इनमें से सभी, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या बोल रहा है? विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में छात्रों की बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्त्रीकृत करने में। बी में क्या है? छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग करने में। तो हमारा ये जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन क्या होगा? उपयोग, जो मूल्यांकन है उसको उपयोगी और रोचक बनाने का कौन सा विधि हमें सावधानी जिसमें बरतनी चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों, छात्रों के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी देना। सीखने और सह शैक्षिक में मिलजुल करके शिक्षण कार्य करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से उत्प्रेरण से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? उत्प्रेरण से जो संबंधित नहीं है उस कारक को हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इच्छा रुचि, बी में है जीवन के उद्देश्य, सी में क्या है? शारीरिक तंदुरुस्त, और डी में क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, वो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमें क्या उत्प्रेरण का कारक उसको नहीं बताने वाला है, वो हमारा क्या है? शारीरिक तंदुरुस्त। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 क्या बोल रहा है? उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि क्या है? इसमें क्वेश्चन सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र है जो अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, उसका जो बुद्धि लब्धि है वो उच्च स्तर का है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अध्ययन में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो
अच्छा से वो पढ़ाई लिखाई में अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्रियाविधि क्या होगा उस छात्र को प्रोग्रेस करने में? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ए नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना। बी में क्या है, उसकी न्यूनतम उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना। सी में हमारा क्या है, परीक्षा में उसे ग्रेस या ग्रेट मार्क देना। और डी में क्या है, उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। तो अब हमारे पास कितना ऑप्शन बच जा रहा है? ऑप्शन 3 बच जा रहे हैं, तो उन्हीं में से हमारा कोई ऑप्शन एक होगा। तो हमारा ऑप्शन उसमें से क्या होगा, उसके बेहतर निष्पादन का प्रतीक्षा तो कर हम नहीं सकते हैं, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए एक कारणों की खोज करना। हम कारण, अगर वो बच्चा किस कारण से वो परफॉर्मेंस सही नहीं कर पा रहा, उसका खोज हमें करने की जरूरत है। अगर उसका जो प्रदर्शन है, वो उसका जो बुद्धि लब्धि है वो तो बहुत ही उच्च किस्म का है, लेकिन वो प्रदर्शन अपना शिक्षण कार्य में सही नहीं कर रहा, तो उसका शिक्षक को क्या करना होगा, उसका क्या कारण है उसको हमें तलाशना होगा, उसे खोजना होगा। उसका कमजोरी किस वजह से है उसको हमें खोज करना होगा, तभी हम उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसको उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो शिक्षण कार्य है वो आगे बढ़ सकता है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है। तो उस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को करते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं। क्या बोल रहा है, आपके जो छात्र हैं वो कक्षा में कैसे हैं? कुछ छात्र हैं वो मेधावी हैं, मीन्स वो कैसे हैं, पढ़ने में अव्वल हैं, वो पढ़ने में तेज तरार हैं। आप उन्हें पढ़ाएंगे तो वैसे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ, ये ठीक है। समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा। सी में क्या है, सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, उच्च कक्षा के साथ। और डी में है जब भी वे चाहे। तो ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उच्च कक्षा के साथ, जो बच्चे अगर ज्यादा वो पढ़ने में गए, उसका बुद्धि लब्धि तो ज्यादा है लेकिन उनका पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा दोनों साइड हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वो कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ तो पढ़ाना ही, समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करना है। उसको जो हमारा पठन पाठन का कार्य जो होगा, जो मटेरियल होगा उसको समृद्ध बनाना होगा, उसके लायक बनाना होगा, तभी बच्चा का जो पढ़ने का स्तर है वो डेवलप होगा और वो जो बच्चा है वो क्या होगा, वो मेधावी होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 56 को करते हैं। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है, तो कक्षा में कोई भी पाठ को कब शुरू किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है प्रश्न पूछकर, बी है विवरण देकर, और सी क्या है कहानी सुनाकर, और डी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, इनमें से सभी। तो कक्षा में कोई भी पाठ शुरू किया जा सकता है, वो कैसे शुरू किया जा सकता है? ऑप्शन हमारा 4 दिया गया है। ए में है प्रश्न पूछकर, बी है विवरण देकर, सी है कहानियां सुनाकर, और डी में हमारा क्या है, इनमें से सभी। तो ये जो हमारा तीनों ऑप्शन है, प्रश्न पूछकर हम शुरू कर सकते हैं, विवरण भी देकर के शुरू किया जा सकता है, कहानी भी, ये तो तीनों हमारा ऑप्शन सही है। और डी में है इनमें से सभी, तो ये तीनों अगर हमारा सही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी भी शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई भी कहानी सुनाने की
एक सफल नीति होगी वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए शिक्षा जो शिक्षक है उसको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए में हमारा क्या है, संप्रेषण कौशल और भाव संभागिता से क्या करना है, कहानी को रोचक बनाना है। बी में क्या है, कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को क्या करना है, बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल ये भी हमारा सही लग रहा है। सी में क्या है, कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियों से तुलना होनी चाहिए। ये भी लगभग सही ही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, इनमें से सभी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से चूज करना होगा कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे, संप्रेषण कौशल का क्या है, भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना है। तो ये तो रोचक बनेगा तभी तो बच्चा उस कहानी को अच्छा से समझेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाना और या फिर उसको बना रखना चाहिए। तो स्वाभाविक जो अगर हमारा जो निजी जीवन से रिलेटेड हमारा जब बच्चा को कहानी सुना रहे हैं तो उससे बच्चा को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन हमारा है कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियों से तुलना होनी चाहिए। हमारा जो भी कहानी होगा उसको जो तुलना जब हम करते हैं, उसका जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें जो हमारा प्रेजेंट लाइफ है, जो हमारा निजी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, जो दिनचर्या है, उससे रिलेटेड हमें उसको क्या करना है, उसको तुलना करना चाहिए, उसके साथ हमें जोड़ करके बच्चों को सुनाना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन एकदम सही है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनमें से सभी। तो हमारा ये जो तीन ऑप्शन था सब के सब सही बता रहे हैं और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। जब बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तो उनमें से जो ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए में है छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये तो एकदम आवश्यक है। बी है गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना चाहिए, तो ये भी हमें चाहिए ही चाहिए। गृह कार्य का उद्देश्य समझना, ये भी जरूरी है। सी में क्या है, अच्छा डी में क्या है, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। बच्चे को हम गृह कार्य क्यों दे रहे हैं उसका हमें उद्देश्य समझाना होगा, ना कि बच्चा केवल अपना काम पूरा करने के लिए या फिर टीचर के डर से उसे किसी प्रकार का पनिशमेंट ना हो, सजा ना मिले, उससे बचने के लिए वो बच्चा गृह कार्य पूरा कर रहा है, तो वो बिल्कुल ही वो निरर्थक हो जाएगा। बच्चा को समझ में आना चाहिए कि हमें गृह कार्य क्यों बनाना चाहिए, गृह कार्य क्यों मिलना चाहिए। यदि बच्चा उसका उद्देश्य समझ आता है तो बच्चा वो अपना लाइफ में या फिर अपना जो पढ़ने में वो बहुत ही अव्वल प्रदर्शन करेगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। जब भी कक्षा में पठन पाठन का काम किया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य हो रहा है, तो वहां पर जब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं या फिर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस बोर्ड का प्रयोग करने के दौरान हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या फिर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए में है स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना, ये तो एकदम सही बात बोल रहा है। पठन कार्य जब भी करते हैं तो बोर्ड में हम श्यामपट्ट में जो भी लिख रहे हैं वो हमें ध्यान पूर्वक लिखना चाहिए और जो भी लिखे वो छात्रों को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, साथ ही साथ वो शुद्धता भी होनी चाहिए। बी में क्या रहा है, रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी एकदम
बिल्कुल सही बात बोला। जब भी हम कुछ चित्रों को बना रहे हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझा रहे हैं, तो हमें रंग बिरंगी या फिर अलग अलग रंगों वाली चौक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना। तो जो भी हम वहां पर खींचने का काम करेंगे लाइनों को, वो सीधी हो। वो अगर हम मान लिया जाए हमें कोई लाइन खींचने की जरूरत है बीचों बीच और हम इस प्रकार से खींच दें, तो ये तो एकदम ही सही नहीं है। अगर हम बोर्ड में लाइन खींचने का काम कर रहे हैं तो एकदम वो सीधी होने चाहिए। इधर से खींच रहे हैं तो वो भी हमारा सीधा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा है, ये भी बिल्कुल सही है। डी में क्या है, इनमें से सभी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार सामान्य व्यवहार होने के कारण है। सामान्य मीन्स सामान्य वो नहीं है, ये जो व्यवहार होगा वो सामान्य है। तो वो सामान्य व्यवहार होने के क्या कारण है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में उसमें सक्रिय अचेतन मन, बी में है व्यक्ति की दमित इच्छाएं, और सी में है इनमें से दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। यहां पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले उसको समझना होगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार सामान्य व्यवहार होने के कारण, मीन्स जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं है, तो उसके कारण क्या है, उसमें से सक्रिय अचेतन मन ये तो नहीं होगा। व्यक्ति की दमित इच्छाएं, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा सीडीपी था, बाल विकास शिक्षा है, वो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन 2016 का था, वो हमने 60 क्वेश्चन देख लिया है। और हम कल से चैप्टर वाइज सीडीपी का आप लोगों के समक्ष वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे जो झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल है उसे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल का जो लिंक है उसको दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जेटेट के तैयारी कर रहे हैं, वो अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके, अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।